नमस्कार। सबसे पहले तो आज पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर हमारे डीवीस न्यूज हिंदी टीम की तरफ से आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो खबर है देश की राजधानी नई दिल्ली से, जहां पर कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आज तक यानी जितने भी गिफ्ट पिछले साल मिले हैं उन्हें, वो जहां भी जाते हैं कोई रैली में संबोधित करने के लिए या किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, यानी प्रधानमंत्री जी को जो कुछ भी उपहार में मिला हुआ सामान है पिछले साल यानी 2023 की बात बता रहे हैं। 2023 में जो कुछ भी उन्हें मिला है, जैसे तौलिया होता है, कपड़ा, कई तरह का कपड़ा होता है, या कोई प्रतीक चिन्ह होता है, खेलने का सामान होता है, टोपी होता है, कलम होता है, डायरी होता है, यानी कई प्रकार के उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में जो भेंट किया जाता है, तो उन सभी चीज़ों की आज नीलामी की जा रही है नई दिल्ली में। यानी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के किसी भी कोने में जाते हैं या विदेशों को भी दौरे पर रहते हैं, जो कुछ भी उन्हें प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट स्वरूप देता है, जैसे कोई उनका शॉल ओढ़ा करके उनका स्वागत किया, कोई तौलिया देता है, कोई कलम देता है, कोई डायरी देता है, कोई फूल देता है, कोई टोपी देता है, यानी कई प्रकार के कुछ मंदिर के प्रतीक होते हैं। तो कई प्रकार की वो चीज़ें हैं जिन्हें कि प्रधानमंत्री जी को देकर और उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो उन सभी चीज़ों को मिलाकर कुछ 600 सामान हुए हैं। यानी पिछले साल 2023 में हमारे देश में जहाँ जहाँ भी देश के प्रधानमंत्री जी गए, उन्हें कुल मिलाकर 600 से अधिक सामान उन्हें दे करके और स्मृति चिन्ह के रूप में दे करके और उन्हें सम्मानित किया गया। तो उन सभी सामानों की आज नीलामी की जा रही है, और थोड़ा सा इसको हम और स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके एरिया में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी गए, तो उन्हें बहुत लोग ऐसे जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री जी हैं या स्थानीय नागरिक हैं, तो उन्हें कुछ न कुछ देख करके और उनका सम्मानित करते हैं। जैसे आप उनके पास गए तो उनको तौलिया ओढ़ाकर सम्मानित किए, कोई गया तो शॉल ओढ़ा के सम्मानित किया, कोई गया तो कुछ फूल देकर सम्मानित किया, कोई गया तो डायरी देकर सम्मानित किया, कोई गया तो टोपी पहनाकर सम्मानित किया, कोई गए तो प्रतीक चिन्ह के रूप में कुछ दे दिए। यानी उनको जो कुछ भी पिछले साल यानी 2023 में मिला है, लगभग 600 से अधिक सामान उन्हें प्रतीक चिन्ह के रूप में मिला है। और उन सभी सामानों की आज नई दिल्ली में नीलामी हो रही है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी उस सामान को खरीद सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट स्वरूप दिया गया था, यानी उस चीज़ से उन्हें सम्मानित किया गया था। वो अपने हाथ में पकड़ करके और एक दूसरे से आशीर्वाद प्राप्त किए थे। तो उस चीज़ की नीलामी हो रही है और उस सामान को आप भी खरीद सकते हैं। उस सामान को कोई भी खरीद सकता है। याद है कि सभी सामानों की नीलामी से जो रुपए आएंगे, सभी सामान का जो नीलाम हो रहा है, उससे जो पैसे इकट्ठे होंगे, उस पैसे से सिर्फ एक काम होता है। पिछले साल तो एक ही काम हुआ था, गंगा की सफाई में खर्च हुई थी, लेकिन शायद इस बार भी सुन रहे हैं कि गंगा की सफाई में ही खर्च होगी, वो और भी क्षेत्र में उस पैसे को खर्च किया जा सकता है। ऐसे 2022 में उन्हें जो कुछ भी मिला था उसका नीलामी 2023 में की गई थी और उससे जो कुछ पैसे आए थे, उन सभी पैसों से गंगा की सफाई की जा रही थी, उन सभी पैसों से गंगा की सफाई की गई थी। तो शायद इस बार हो सकता है कि उस पैसे से कुछ और क्षेत्र में खर्च किया जा सके, लेकिन अभी तक तो खबर आ रही है कि नहीं, गंगा की सफाई में ही उस पैसे को खर्च किया जाएगा। तो अभी की सबसे बड़ी लेटेस्ट खबर बता रहे हैं कि न्यू दिल्ली में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जितने भी सामान 2023 में उपहार स्वरूप भेंट किए गए हैं, उन सभी सामानों की आज नीलामी हो रही है और उसमें देश विदेश से कई लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं और उनका दिया हुआ स्मृति चिन्ह हो गया या उनका दिया हुआ भेंट स्वरूप हो गया, उसे आप भी खरीद कर और एक याद के लिए अपने घर में उसे रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ पूरे देश भर में विश्वकर्मा पूजा की धूम है और इस अवसर पर पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। तो आखिरी में हमारे डीवीस न्यूज हिंदी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को, साथ ही सभी देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अंत में एक मैसेज देना चाहेंगे
कि अगर हमारे न्यूज़ एजेंसी के प्रति अगर कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।